हाँ हो गया। ध्यान दो इधर, थोड़ा रिमाइंड करो कल क्या पढ़ाया था मैंने। कि मैंने आपको बोला था ये होता है एक्टिन में जी एक्टिन, बोला था। जरा ध्यान दे इधर अभी। सर ये है जी एक्टिन। ग्रीन कलर में कौन है? हाँ बेटा ये जी एक्टिन है, मतलब ये है एक्टिन। इस एक्टिन के ऊपर, इस एक्टिन के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रोपोनिन, याद है? क्या पढ़ाया था? तो इमेजिन कर, ट्रोपोनिन के पहले जरा इस बात को समझ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन के ऊपर ये कौन सी साइट है? रिपीट कर, इस साइट का नाम क्या है? ट्रोपोनिन। ये जो एक्टिन है, एक्टिन है, ये कौन है ग्रीन कलर में? एक्टिन। इसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर, एक्टिन के ऊपर ये पीला कलर का पॉइंट कौन है? अब आओ उस मुद्दे पे, वहां पे था ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन याद कर, याद है ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन में 3 स्पॉट थे, तुझे पता हो तो। ट्रोपोनिन में कितने स्पॉट्स थे? कितने स्पॉट थे? लोखंडे एक लक्ष्य देना, कितने स्पॉट थे? बता कौन कौन से। कैल्शियम बाइंडिंग वाला था, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट था। तो ये वाली जगह देख, ये वाली जगह, इसको मास बोलना। क्या बोलना है इसको? समझा? बता इस जगह ने, ये मास क्यों बोला मैंने? इसने किसको ढक के रखा? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखा है ना। इस जगह का नाम क्या है बेटा? मास। इसने किसको ढक के रखा? क्लियर हुआ ये क्या था? हाँ या ना? समझ में आया क्या है ये? तो जगह का नाम क्या है? मास। उसने किसको मास, मास पहना के रखा है? एमबीएस कौन है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो इसको कैसे लिख देख अभी, इसको ऐसा लिखना तू। तो बेटा ग्रीन कलर में कौन है? एक्टिन। कौन है ग्रीन कलर में? उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन है बता? मायोसिन बाइंडिंग साइट है। लिख लेना वहां पे शॉर्ट में, मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसके बाद यहाँ पे ये कौन है लाल कलर में? एक्टिन, सॉरी ट्रोपोनिन। लाल कलर में कौन? ट्रोपोनिन। कौन है लाल कलर में? उसके कितनी स्पॉट्स है? 3 स्पॉट है। 3 स्पॉट है। 3 में ये वाली स्पॉट, ये वाली स्पॉट ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। बीएस का मतलब बाइंडिंग साइट। और ये कौन है? मास। समझा क्या? क्लियर हुआ क्या? इसको लिख लो अभी।
समझा बेटा क्या था ये? तो ग्रीन कलर में एक्टिन है और बाकी जो जगह है वो आती है मास, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। थोड़ा समझ लेना ये, हाँ? ये समझने वाला कंसेप्ट है, जल्दबाजी मत कर इसमें। तूने कल के डायग्राम पढ़ लिए थे क्या? वो हेड, शॉर्ट आर्म, टेल, हाँ ये हो गया क्लियर? कर रहा था का है? आगे बात करें। देखो अभी लिखो, हेडलाइन लिखो, मैकेनिज्म्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी सर? मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी सर? सर मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी? मेरी बात को सुना अभी। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी? ये मेरा हाथ अगर मैंने ऐसे किया ना, इसका मतलब यहाँ की मसल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने हाथ ऐसा किया तो यहाँ की मसल क्या हो गई? ये मार्कर है, इसमें एक निडल है, काफी बारीक है ये निडल। ये मैंने इधर चुबाया ऐसे, प्रिक द निडल। मैंने निडल चुबाया, जैसे चुबाया मैं हाथ ऐसा हटाऊंगा, हाथ को मैं हटाऊंगा, बराबर ना? मच्छर ने काटा, हाथ को हटाएगा। बर्तन गर्म है, एक तो बर्तन छोड़ देगा तू या हाथ को हटाएगा। हाँ बर्तन पकड़ा है तो बर्तन छोड़ देगा। कप गर्म है, चाय का कप गर्म है, एक तो जल्दी उठा उसको कहीं ना कहीं रखेगा, या बहुत ही अगर टॉलरेट नहीं हुआ तो छोड़ देगा उसको, लेकिन हाथ को हटाएगा। तवा गर्म है, हाथ को हटाएगा, बराबर है? ये हुआ कैसे सर? ये हुआ कैसे? ये मसल ने काम कैसे किया वो बात मैं कर रहा हूं। देख ले इधर, अगर कोई चीज वार्म है या मच्छर ने काटा, प्रिक मतलब काटा, इन दोनों को बोलना स्टिमुलस। क्या बोलना? गरम है, ठंडा है, आवाज है, कुछ भी है, उसको स्टिमुलस बोलते। क्या बोलते? ये स्टिमुलस जो होता है ये पता है, एक एक होता है सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स का मतलब ब्रेन की तरफ जाने वाला मैसेज। व्हाट इज सेंसरी इंपल्स? तो ये जो गरम है, ठंडा है, चुबाया उसने, ये जो मैसेज तुम्हारे ब्रेन की तरफ जा रहा है इसको क्या बोलना? ये जाएगा तुम्हारे ब्रेन में। ब्रेन का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज ब्रेन? फिर वहां से एक इंपल्स निकलेगा, उसका नाम है मोटर इंपल्स। क्या नाम है? और ये मोटर इंपल्स जो आएगा, ये मोटर इंपल्स जो आएगा ये तुम्हारे मसल्स को जाएगा। किसको जाएगा? और मसल अपना काम करेगी कॉन्ट्रैक्शन का। कौन सा काम? मसल कौन सा काम करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए तेरा हाथ हट गया ना, हाथ हट गया। कैसे हाथ हट गया? मसल क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है तुरंत, ये होता है तुरंत। समझा मैंने क्या बोला? तूने स्कूल में दो तरह की नर्व पढ़ी होगी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। पढ़ा है कभी? उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पढ़ा है कभी? पेरिफेरल। तो ये सेंसरी इंपल्स जा रहा है वाया सेंसरी नर्व, और ये वाले भाई साहब जा रहे हैं वाया मोटर नर्व। कौन सी नर्व? इसका मतलब है तुम्हारे मसल्स को ऑर्डर देने वाली कौन सी नर्व थी? समझा क्या? मसल्स को ऑर्डर देने वाली कौन सी नर्व थी? इतना क्लियर है? ये लिख लो पहले, ये मैसेज जाना जरूरी है बेटा। किसी भी नर्व का मसल्स को ऑर्डर जाना जरूरी है।
वो ऑर्डर जाना जरूरी है। तुम अभी पेन से लिख रहे हो, तुम्हारे हाथों में मसल कांटेक्ट हो रही है क्या? हाँ, हाथों की मसल कांटेक्ट नहीं हो रही, तभी तो एक्शन कर रहे हो ना। और हाथों की मसल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन ऑर्डर दे रहा है उसको? सीएनएस, मतलब दिमाग, ब्रेन दे रहा है उसको ऑर्डर। हो गया लिखना? अब ये बता, तुम्हारे मसल्स की तरफ हमेशा कौन सी नर्व आती है, कौन सा मैसेज लेके आती है? इम्पल्स मतलब मैसेज, इम्पल्स मतलब, बता मसल की तरफ कौन सी नर्व आई? मतलब दिमाग ने, सीएनएस मतलब दिमाग है ना, दिमाग ने मसल को ऑर्डर दिया, किसके जरिए? और उस मैसेज का नाम क्या था? समझा? रिपीट कर, मैसेज का नाम। और ये मैसेज किसके जरिए आया, किसके पास गया? एग्जैक्टली exactly. तो मैं वही डायग्राम बनाने जा रहा हूं, देखते जा अभी। सर ये है, सर ये है मोटर इम्पल्स, सॉरी मोटर नर्व। तूने न्यूरॉन पढ़ा है क्या रे? पढ़ा है न्यूरॉन? तो सर ये है मोटर नर्व, ये है मोटर नर्व। इस मोटर नर्व का ये है एक्सॉन टर्मिनल, याद है? टर्मिनल का नाम क्या है? तूने न्यूरॉन की डायग्राम पढ़ी है इसके पहले? याद है ना, कुछ इस तरह था वो। हाँ सर, ये एक्सॉन टर्मिनल है सर, और इस भाई साहब का नाम है एक्सॉन। क्या नाम है इसका? तो ये है आपका मोटर नर्व, मोटर नर्व। उसके बाद मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे मसल्स। देख बेटा, मसल में ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखते जा। ये मसल है, इसके पहले भी ड्रॉ किया था हमने इस तरह का डायग्राम, याद है? ये है ना, टी टिप, ऐसा। ठीक है बेटा, चलो आगे वाली बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो। तो ये है व्हाइट कलर में मसल, ये है न्यूरॉन। तो इस जंक्शन का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या नाम है इसका? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जंक्शन, बातचीत करने के लिए। बातचीत नहीं हुआ ना तो हो जाएगा पैरालिसिस। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इतना आईएमपी है कि इन दोनों दोनों की बात होती है उसमें। न्यूरॉन मसल से बात करता है, बात नहीं हुआ ना तो हो जाएगा पैरालिसिस। हाथ ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, बात ही नहीं हो रही ना, झगड़ा हो गया दोनों में। होता क्या है सर? बेटा मेरी बात सुन, यहाँ पे मेरी बात सुन, यहाँ पे कुछ गेट्स रहते हैं। इस गेट का नाम है कैल्शियम गेट। कौन सा गेट? कौन सा गेट? यहाँ पे रहते हैं, इसके पहले पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे रहते हैं कुछ वेसिकल्स, याद है वेसिकल? क्या है ये? वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। उसके अंदर एक केमिकल छिपा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। एनटी का मतलब न्यूरो। तूने का एक नाम सुना है क्या, एसिटिल कोलिन? एसीएस नाम सुना है क्या? फुल फॉर्म क्या है इस? ये सर न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिल कोलिन।
कौन है एसिटिलकोलिन? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन है? जिनको नहीं पता वो सुन लो, ये केमिकल एक प्रकार का केमिकल है जो यहाँ छिपा है इस गड्डी में। इस व्हीकल का नाम है वेसिकल। क्या नाम है व्हीकल का? वेसिकल। इसमें छिपा है ये केमिकल। क्या होता है सर? सुन ले मेरी बात को, सुन पहले पूरी कहानी सुन। सर यहाँ पे और कुछ गेट मौजूद रहते हैं सर। इस गेट का नाम है सोडियम गेट। क्या नाम है? सोडियम गेट। हर गेट का अलग अलग नाम होता है। जैसे अमरावती में जवाहर गेट, अंबा गेट, इतवारी गेट, नागपुरी गेट, है ना, अलग अलग गेट। कोल्हापुरी गेट, बराबर है, कोल्हापुरी गेट है ना उधर। हाँ। कह रहे कुणाल? हाँ, ये कौन सा गेट है? सोडियम गेट। उसी के नजदीक यहाँ पे है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है ये? उसके अंदर कौन सा केमिकल छिपा था? कौन सा केमिकल था? कैल्शियम था। कौन था? अब पूरी कहानी क्या है सुन। मैंने आपको एक डिटेलिंग दे दिया इसका, आप कहानी शुरू करते हैं। होता है क्या है बेटा, ये जो होता क्या है सुन ले। ये जो नर्व है इसका नाम मोटर नर्व। कौन सी नर्व? तुझे पता है, हमने न्यूरॉन पढ़ा है ना सर। ऊपर से एक इम्पल्स आता है पॉजिटिव के फॉर्म में, पता है? ऊपर से इम्पल्स आता है पॉजिटिव के फॉर्म में। इसका मतलब ये याद रखना, कभी न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्टिव है। न्यूरॉन के अंदर अगर कौन सा चार्ज है, इसका मतलब वो न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव, मतलब वो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक आता है इस गेट तक, कैल्शियम का गेट खुलेगा किसकी वजह से? पॉजिटिव की वजह से। तो पॉजिटिव की लहर यहाँ पे आई, उससे कौन सा गेट खुला? तो कैल्शियम वाले भाई साहब अंदर आ गए। कैल्शियम वाले भाई साहब अंदर आ गए गेट खुलने से। कैल्शियम वाले भाई साहब अंदर आ गए, समझा बेटा? कैल्शियम वाले भाई साहब अंदर आ गए। कैल्शियम के आने से, कैल्शियम के यहाँ पे आने से, कैल्शियम के आने से ये एक्टिव होता है। कौन? वेसिकल। कैल्शियम के आने से कौन एक्टिव हुआ? वेसिकल्स। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से तुम खुश हो जाते हो ना, ऐसी कहानी यहाँ पे तुमको एक इम्पल्स मिल जाता है अच्छा सा, ट्रिगर। तो कैल्शियम के आने से कैल्शियम के आने से ट्रिगर मिला उसको, ट्रिगर, जोश मिला। किसको? उसने क्या किया? वोमिटिंग कर दिया। कहा? ये सारा केमिकल इधर वोमिट हुआ। कहा? इसको बायो की भाषा में बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? नाम सुना? एक्सोसाइटोसिस। ये केमिकल यहाँ पे बिखर गया सर। केमिकल कुछ ऐसा बिखरा कि यहाँ पे कुछ गेट्स थे। पता है तुझे कौन से गेट थे? सोडियम के। उसमें से कुछ केमिकल सोडियम के गेट के ऊपर अटैच हुआ, तो सोडियम का गेट ट्रिगर हुआ। कौन सा गेट ट्रिगर हुआ? उसकी वजह से वो गेट खुल गया। इसके खुलने से सोडियम भाई साहब अंदर चले गए। समझा मैंने क्या बोला? कौन अंदर चला गया? सोडियम। रिपीट कर, इधर से कौन आ रहा था? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, उससे कौन सा गेट खुला? कैल्शियम गेट ने किसको ट्रिगर किया? वेसिकल ने। वहां पे क्या किया? एक्सोसाइटोसिस, पूरा केमिकल बाहर। इधर इस केमिकल ने किसको अटैच किया? कौन सा गेट है ये? खुल गया वो गेट। उसके खुलने से अंदर कौन गया? तो जैसे सोडियम अंदर गया, अंदर का माहौल क्या हो गया? इसके माहौल में कौन एक्टिव हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव हुआ। कौन एक्टिव हुआ? हाँ, ऐसे पॉजिटिव वाले एटमॉस्फेयर में ये एक्टिव हुआ और इसने क्या किया? कैल्शियम को रिलीज कर दिया। कैल्शियम को, अब कैल्शियम आ गया इस प्लाज्म में जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? बराबर बेटा? क्या नाम है इसका? अब कैल्शियम यहाँ पे आया तब वो आगे वाला खेल खेलेगा। अब ये कैल्शियम सीधा जाएगा वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे जो मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिन में। अरे मैंने एक्टिन में लिख के दिया था ना कैल्शियम बाइंडिंग साइट। एक्टिन में ट्रोपोनिन लिख के दिया, उसमें लिख के दिया कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तुझे इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? बता पहले, हाँ या ना? क्लियर हुआ क्या? लिखना चाहोगे? लिखो फिर।
थोड़ा जल्दी लिखो। सांग काय काय झालं. सर कॅल्शियम डिपॉझिट झाला, कॅल्शियम न्यूरोट्रान्समीटर झाला, त्याने न्यूरोट्रान्समीटर वेसिकल एक्साइटोसिस झाला, त्यामुळे न्यूरोट्रान्समीटर बाहेर निघाले. सोडियम गेट्स ओपन झाले, सोडियम आत गेल्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज फॉर्म झाला आणि कॅल्शियम पॉझिटिव्ह मुळे SR ऍक्टिव्ह झाला, त्यामुळे त्यांनी कॅल्शियम रिलीज केला. रिलीज केलं. बोलो. पहिले इम्पल्स आला अराउंड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, त्याने कॅल्शियम गेट ऍक्टिव्ह केलं, कॅल्शियम न्यूरॉनच्या आतमध्ये आला, कॅल्शियमने वेसिकल्सला ऍक्टिव्ह केलं, कॅल्शियमनी हां कॅल्शियमने वेसिकल्सला ऍक्टिव्ह केलं, वेसिकल्सने मग न्यूरोट्रान्समीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शनमध्ये रिलीज केले. ते न्यूरोट्रान्समीटर सोडियम गेटला बाइंड झाले, त्यांनी सोडियम गेट ऍक्टिव्हेट झाला, सोडियम आतमध्ये आला सारकोप्लाझममध्ये. मग ते सोडियम त्याने पॉझिटिव्ह चार्ज झाला सारकोप्लाझममध्ये, पॉझिटिव्ह चार्जने सारकोप्लाझमिक रेटिक्युलमला ऍक्टिव्हेट केलं, सारकोप्लाझमिक रेटिक्युलमने मग कॅल्शियम आयन्स रिलीज केले, ते कॅल्शियम आयन्स मग कॅल्शियम मॅग्नेसाइट. बोल. सगळ्यात पहिले पॉझिटिव्ह चार्ज कॅल्शियमला कॅल्शियम ऍक्टिव्ह करते, कॅल्शियम काय म्हणते. त्यानंतर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मध्ये रिलीज होते, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मध्ये रिलीज झाल्यानंतर सोडियम गेट ऍक्टिव्ह होते, सोडियम गेट ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर सोडियम एंटर करते सारकोप्लाझम मध्ये एंटर केल्यावर कॅल्शियम ऍक्टिव्ह होते, कॅल्शियम ऍक्टिव्ह झाला, SR ऍक्टिव्ह होते आणि SR ऍक्टिव्ह झाल्यावर कॅल्शियम रिलीज होते, कॅल्शियम मॅट्रिक्स ऍडव्हान्स. सांग. कॅल्शियम एंटर करते एक्झॉन टर्मिनल मध्ये, नंतर ते रिलीज करते मस्कुलर जंक्शन मध्ये, नंतर ते एनए गेट मधून एंटर करते, नंतर पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट तयार होते, नंतर SR कॅल्शियमला रिलीज करते. हो गया लिखना.
बोलो आदित्य। काल होतास का तू? काल होता? का नव्हता? रोज राहायचं, डेली प्रेजेंट थोड़ा कोशिश कर रहने का, तो ये लिंक लग जाएगी ये क्या हो रहा है। सम हो एक्सॉनमध्ये जे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्यांनी कॅल्शियम गेट ओपन केलं. कॅल्शियम गेट ओपन झाल्यानंतर तो एक्झॉनमध्ये आला. एक्झॉन टर्मिनलमध्ये कॅल्शियम गेटनी वेसिकल्सला ऍक्टिव्हेट केलं. त्यातले जे न्यूरोट्रान्समीटर आहे ते न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनमध्ये आले. त्याच्यानंतर ते NA गेटला बाइंड झाले. तिथून ते NA गेट ऍक्टिव्ह झालं आणि तिथून NA हा सार्कोप्लाझम मध्ये आला. त्यांनी सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलमला ऍक्टिव्हेट केलं आणि तिथून कॅल्शियम तो रिलीज झाला. ओके, ठीक है। कैल्शियम कैसे रिलीज हुआ पता है आपको? यहाँ जो कैल्शियम है वो अलग, यहाँ जो कैल्शियम है वो अलग। इस कैल्शियम ने किसको धक्का मारा? तो वेसिकल के अंदर कौन छिपा था? वो इस गैप में आया ना बेटा, बराबर है। उस केमिकल ने कौन से दरवाजे को एक्टिव किया? तो उसकी वजह से सोडियम अंदर आया ना बेटा। तो येलो कलर का जो केमिकल है वो इसको अटैच हुआ दरवाजे को, उससे कौन अंदर आया? सोडियम के अंदर आने से कौन एक्टिव हुआ? उसने किसको रिलीज किया? अब ये कैल्शियम आगे क्या करेगा, वही क्वेश्चन है ना, वही हम देखने वाले हैं। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, है ना। हाँ, अब पार्ट 2 की शुरू करते हैं। पार्ट 2, पार्ट 1 खत्म हो गया, कैल्शियम रिलीज हुआ। हाँ, पार्ट 2 देखो कैल्शियम आगे क्या करेगा। चल ध्यान दे बेटा, इधर बता। ग्रीन कलर में कौन था? एक्टिन। कौन था? और ग्रीन कलर में एक्टिन है सर। उसके बाद कौन है ये कौन है? बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन है ये? कौन है ये? फिलहाल और एक बात सुन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये डायग्राम पता है कौन है? ये पता है कौन है? ये पूरा कौन है? कल बात किया ना मैं इसकी। हाँ, इसमें 2 जगह थी, याद है? इसमें 2 जगह थी। ये कौन था और ये कौन था? इसका हमें कोई लेन देन नहीं अभी। ये इधर ध्यान दे, एबीएस कौन है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। कौन है ये? चल सुन ले बेटा, ये कौन सी साइट है? 2 साइट पहले कंफर्म कर ले। सुन, पहले बता ये ग्रीन कलर में कौन है? एक्टिन। एक्टिन है, बराबर है। उसके यहाँ पे येलो कलर का कौन है? मतलब यहाँ पे फ्यूचर में मायोसिन जुड़ेगा। फ्यूचर में कौन जुड़ेगा? ये क्लियर है? बताइए कौन है व्हाइट कलर में? हाँ, मेरोमायोसिन, मतलब मायोसिन समझ ले। कौन समझ ले? मायोसिन। उस पे येलो कलर का पॉइंट क्या है? मतलब यहाँ पे है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे है मायोसिन बाइंडिंग साइट। दोनों जुड़ने चाहिए ना, जुड़ने चाहिए। लेकिन बीच में अड़चन क्या है? बीच में अड़चन सर ये है, बीच में अड़चन है ना ये। इसे पता है 3 जगह थी। कितनी जगह थी? 3 जगह थी सर। यहाँ पे कितनी जगह थी? 3। बता कौन कौन सी? इसका नाम क्या है? और ये कौन है? बस इतना सुन ले, बाकी छोड़ दे। फिलहाल ये मास्क इसको कवर है, ढका हुआ है, ढक्कन लगाया ना, बराबर है।
अब क्या होगा वो सुन। ये पूरा उस मसल के अंदर है, पूरा मसल के अंदर है ये। तो तुझे पता है ना, ये भाई साहब का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? उसने क्या रिलीज किया था, याद है तुझे? इसने क्या रिलीज किया था? अब ये सीधा कैल्शियम क्या करेगा, पता है ना ये कौन सी जगह है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये सीधा कैल्शियम इससे टकराएगा, डायरेक्ट इसको अटैच होगा। तो ये कैल्शियम कहां से निकला, सीधा किसको अटैच किया? अटैच किया ना। अटैचमेंट की वजह से ये वाले भाई साहब में होगा बदलाव, गड़बड़ा जाएगा ये, गड़बड़ा जाएगा ये। इसके गड़बड़ के चक्कर में क्या होगा वो देख ले। अभी इतना गड़बड़ा जाएगा ये कि क्या होगा, सुन ले मेरी बात। इसमें होगा चेंज, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है उसकी लोकेशन चेंज होगी। तो उससे क्या होगा सर, उससे आगे चीज है, समझ लेना, समझ ले बेटा। ग्रीन कलर में कौन है? एक्टिन, बराबर है। रिपीट करते जा। येलो कलर में कौन है? कौन है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। बोलते चार, मायोसिन। हाँ सर, है सर, मायोसिन बाइंडिंग साइट है सर। मैंने क्या बोला, इससे कौन जुड़ा? कैल्शियम के जुड़ने से कौन सा चेंज हुआ? कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब होता है अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज कन्फर्मेशनल चेंज। अगर तू लेफ्ट को है तो राइट को हो जाएगा। कौन सा चेंज? मतलब वहां से वो हट जाएगा लोकेशन। तो उससे क्या हुआ सर, उससे ये वाले भाई साहब हट गए यहां से। खुद देख ले, खुद देख ले। तुझे लगता नहीं वो हट गए वहां से? पहले वो चक्र कहाँ पे है देख ले, अब कहाँ पे है देख ले, खुल गया। अब ये देख, पहले ये पीले कलर का ढक्कन, पीले कलर का पॉइंट यहाँ पे बंधा हुआ था, अब एक्सपोज हुआ ना बेटा, दिख रहा है ना बेटा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वो चीज क्या हो गई, अनमास्क। क्या हो गई? ये जो है ये चीज क्या हो गई, अनमास्क। और ये वाले जो चीज है अपना, कौन है ये? मायोसिन का हेड, इसको अटैच होगा अभी। समझ में आया? व्हाइट कलर में कौन? मायोसिन। बता ये हेड किसको अटैच हुआ? मायोसिन बाइंडिंग साइट को। इस तरह यहाँ दोनों मिले, कौन दोनों? मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और। क्लियर हुआ? ऐसा है ये। यहाँ की जगह क्या हो गई? अनमास्क। क्या हो गई? सब किसकी वजह से हुआ? कैल्शियम वाले भाई साहब आ गए, इससे जुड़ गए, इसमें चेंज हुआ, तो ये सर्कल घूम गया, है ना, इधर चला गया, ये चीज ओपन हो गई। ओके, इससे ये मायोसिन का हेड यहाँ पे क्या हुआ? अटैच हुआ। और इस अटैचमेंट को, ये जो अटैच हुआ बेटा, इस अटैचमेंट को तू एक नाम देगा, इसको मैं बाद में और बोलूंगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? इस अटैचमेंट को क्या नाम देगा? क्रॉस ब्रिज। लिखो इसे, इस अटैचमेंट को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यम फॉर मायोसिन। लिख लो, क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। अंदर लिख क्यों रहा तू? देखो, ये पढ़ना और इसको समझना डायग्रामेटिकली बहुत फर्क है। ये कोई बॉटनी ना कोई डायरेक्ट एग्जांपल पढ़ लिया हमने, इसकी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुझे पता चला ये कैसे हुआ? बोल क्या हुआ? पहले कैल्शियम आया, वो अपने प्रोपोनिन में अटैच हो गया, उससे वो हट गया थोड़ा, तो अपना मायोसिन उस पर जुड़ गया फिर। वो मास्क अनमास्क हुआ, बराबर है। वो बोलना तो बराबर है।
चिन्मय का बर अब्सेंट आहे माहित असेल ओके जेरी सर ने कल बैच रखी है क्या कल 25 दिसंबर है क्रिसमस है ओके हाँ हो. बराबर है मैं वही बोलने वाला था कुठे गेला रे तू मार्शल तुम में से होली क्रॉस स्कूल में कौन थे तुमको तो पूरा एक हफ्ता छुट्टी रहती होंगी 10 दिन ये टाइम पे स्कूल में बड़ी मजा आती है गैदरिंग वगैरह रहता है इस टाइम पे स्पोर्ट एक्टिविटी गैदरिंग एक्टिविटी कुछ बच्चे तो आराम करते घर पे ना गैदरिंग को जाते ना स्पोर्ट को जाते तो अपनी दुनिया में रहते हाँ हो गया ड्रॉ हाँ हो गया ड्रॉ लिखो अभी वहां पे कुछ एक सीरीज में लिखना बेटा लिख लिख कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर एसआर मतलब रे कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर देन एरो करके लिख देन कैल्शियम बाइंड विथ सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन इसको बोलते हैं सी साइट ये लिखा ना मैंने इसको बोलते हैं सी साइट कैल्शियम बाइंड विथ अब इसको तो क्या बोलेगा ये कौन सी साइट है पता है इसको बोलते हैं सी साइट सी साइट मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट कैल्शियम बाइंड विथ सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन समझा मैंने क्या बोला लगे तो यहाँ लिख ले इसको बोलते हैं सी साइट इसको बोलते हैं टी साइट टी फॉर ए ट्रोपोमायोसिन और इसको बोलते हैं मास क्या बोलते हैं इसको मास मास का और एक नाम है आई फॉर इनहिबिट आई फॉर मैंने 3 जगह लिखी टी सी आई सी फॉर कैल्शियम सी फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट टी फॉर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट और आई फॉर इनहिबिट इनहिबिट का मतलब है रोकना ठीक है तो बता कैल्शियम कहाँ जुड़ा ऑफ ट्रोपोनिन सी साइट ऑफ लिखा ना इतना कैल्शियम बाइंड विथ सी साइट ऑफ नेक्स्ट लिख ड्यू टू विच कन्फर्मेशनल चेंज लिख ड्यू टू विच एरो करके लिखना सीधा ड्यू टू विच कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन नेक्स्ट एरो करके लिख अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट इसका मीनिंग समझा तुझे अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या हुआ अनमास्किंग ऑफ मतलब ये जगह खुल गई ये जगह क्या हो गई ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जगह खुल गई ना नेक्स्ट लिख सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन between actin and myosin cross bridge between actin and
मायोसिन। तुझे पता चला क्रॉस ब्रिज कैसे बना? पूरी कहानी क्या बोली मैंने? एसआर एक्टिव हुआ, एसआर ने क्या रिलीज किया? पहला पॉइंट। कैल्शियम सीधा किसको बाइंड हुआ? सी साइट। कैल्शियम बाइंड हुआ सी साइट। सी साइट को बाइंड होने से कौन सा चेंज हुआ? मतलब इस रेड कलर का जो ट्रोपोनिन है उसने लोकेशन चेंज की, हो गया सर, शिफ्ट हुआ। उसकी वजह से कौन अनमास्क हुआ? मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हुआ? अनमास्क। अनमास्क उसकी वजह से यहाँ पे क्या बना? किसके बीच में? इतना ये कंसेप्ट है, समझ में आया? उसके बाद में एक एरो करके लिखो, एंड फॉलो, लिखो एंड फॉलो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एंड फॉलो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, ये थोड़ी अलग चर्चा है, ये पार्ट 3 है। पार्ट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बताऊंगा मैं कल, बैच रही तो। तुम एक काम करो, अब सेम क्वेश्चन तुम अनिकेत सर से पूछो, बाद में हम तीनों डिस्कस करेंगे।